कई अशरों से जो हमारे माबैन नफरत का एक कल्चर परवान चढ़ गया है। इख्तिलाफ उसूल के मुताबिक होना चाहिए, मुखालिफत से पाक होना चाहिए, और कोई भी शख्स अपनी जाती रंजिश को मसलकी या दीनी इख्तिलाफ का नाम न दे। इस्लाम के मुश्तरका मफादात को जाती मफादात पर तरजीह दी जानी चाहिए। आइंदा नस्ल नौ की तरबियत के लिए ज़ाब्ता कार मुरतब फरमा दें। हर शाख पे एक उल्लू बैठा है, खुदा ही जाने अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। अहले सुन्नत के माबैन तंजीमी तहरीकी इख्तिलाफात को ख़त्म करने के लिए भी एक मुनज़्ज़म जद्दोजहद का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, किसी एक गुलशन को आबाद होते हुए बाज़-औक़ात महीनों, बाज़-औक़ात सालों और बाज़-औक़ात अशरे लग जाते हैं, और बाज़-औक़ात उस गुलशन को बर्बाद करने के लिए सिर्फ एक चिंगारी काफ़ी होती है। अहले सुन्नत व जमात का ये गुलशन, जिसे हज़रत गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हज़रत दाता गंज बख्श उजवेरी, हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ अताए रसूल मोइनुद्दीन अजमेरी, हज़रत इमामुल अइम्मा फ़िल हदीस वल फ़िक़्ह सय्यदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नोमान बिन साबित, इमाम शाफ़िई, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक जैसे अकाबिरीन उम्मत ने अपने खून से सेंचा था, आज उस गुलशन के रंगो रोगन को और उसके हुस्न जमाल को तबाह करने के लिए हर शाख पे एक उल्लू बैठा है। खुदा ही जाने अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। मौजूदा हालात में जो कुछ हमें आए रोज देखने सुनने को मिलता है, उसने हमारी अक्ल खिरद, हमारी उम्मीदों, हमारी तवक्कुआत और हमारे आइंदा मुस्तकबिल के अहदाफ को मुतासिर कर दिया है। लेकिन ऐसे दिगरगू हालात में अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा इनाम है वो अकाबिरीन, वो उलमाए रब्बानियीन व सालिहीन, जो अपने ज़ौफ़, कमजोरी, अलालत तबा के बावजूद भी अहले सुन्नत व जमात के इस गुलशन को आबाद रखने के लिए दिन रात कोशां और सरगर्म अमल हैं। हज़रत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, हज़रत मुफ्ती आज़म बलोचिस्तान मुफ्ती हबीब अहमद साहब नक्शबंदी, हज़रत मुफ्ती इब्राहिम साहब कादरी और दीगर बहुत सारे अकाबिरीन की मसाई जमीला और कोशिशों से हज़रत कंजुल उलमा डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली ज़िदा शरफ़ुहू के एक कौल का एक अरसे से उलझा हुआ मसला अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुलझ गया है, और उम्मत के अकाबिरीन का ये मुत्तफ़िक़ा फैसला जो वीडियो और तहरीर की सूरत में सामने आया है, अल्हम्दुलिल्लाह ताला इस फैसले ने आइंदा मुस्तक़बिल की मसदूद राहों को खोल दिया है। मायूसियों के बादल छटने लगे और हम जैसे कमज़ोर लोग जो दर हकीकत इन मसाइल का, इन उलझनों का मुकाबला न कर सकने की वजह से मायूस हो चुके थे, ये फैसला उन मायूसियों के अंधेरों में एक रोशनी की किरण साबित हुआ है। मैं मज़कूरा मसला से मुतालिक ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, इसलिए कि मेरे हज़रत फरमाया करते थे, इंसान जितनी गुफ्तगू ज्यादा करता है उतने मसाइल में ज्यादा उलझता है। तो खैरुल कलाम वही होता है जो थोड़ा हो और मुफीद हो। मैं पहले नंबर पर तो उन तमाम अकाबिरीन उम्मत को मुबारकबाद पेश करता हूँ, हदिया तबरीक पेश करता हूँ, जिनके दर्द दिल और दर्द दीन ने इस उलझे हुए हसास मसले को बखैर आफियत सुलझा दिया है। वो सब अकाबिरीन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हज़रत कंजुल उलमा दामत बरकातुहुमुल आलिया भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और पूरी अहले सुन्नत व जमात भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। लेकिन अब बात सिर्फ मुबारकबाद तक नहीं रही। सच कहा था किसी ने कि मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। अब ये अकाबिरीन उम्मत जिन्होंने इस गंभीर मसले को बखैर आफियत सुलझाया है, हम जैसे कमजोर दर्द दिल रखने वालों के दिलों में बहुत सारी उम्मीदें इनसे वाबस्ता हो गई हैं, और हम चाहते हैं अपने इन अकाबिरीन से कि अब ये कदम पीछे ना हटाएं बल्कि कदम आगे बढ़ाएं। इसलिए कि इन अकाबिरीन के फैसलों ने हर दौर में साबित किया है कि इनका उठा हुआ हर कदम अहले सुन्नत और उम्मत के लिए खैर का सबब बना है। तो हम इनकी खिदमत में दस्तबस्त अर्ज करना चाहते हैं, अब आपने खैर का कदम उठाया है तो इस एक कदम के साथ दूसरे कदम को मिला के फिर उठाएं, आगे बढ़ते चले जाएं। आपके आगे बढ़ने में, आपके एक एक कदम के उठाने में उम्मत के लिए और अहले सुन्नत के लिए खैर पोशीदा है। आज से कुछ अर्सा कबल हमने ये मुतालबा किया था अपने अकाबिरीन से कि अकाबिरीन सर जोड़ कर बैठें और अहले सुन्नत व जमात की एक ऐसी सुप्रीम कौंसल तश्कील दे दें कि जिस सुप्रीम कौंसल के सामने अहले सुन्नत का हर इदारा, हर तंजीम, हर शख्सियत, हर आस्ताना पेश हो, और वो कौंसल किसी के मनसब की तौहीन न करे बल्कि हर एक को उसके मकाम के मुताबिक इज्जत व एहतराम से नवाजे। अलबत्ता उसका मकसद ये हो अहले सुन्नत के यहाँ छपने वाले लिटरेचर, किए जाने वाले खिताबात, छपने वाली किताबों और दिए जाने वाले फतावाजात की तौसीक और तस्वीब करे, और वो सुन्नी सुप्रीम कौंसल मुस्तनद उलमाए किराम और अकाबिरीन उम्मत पर मुश्तमिल हो। और अब हम अपने इन अकाबिरीन से ये उम्मीद भी रखते हैं कि ये अकाबिरीन आगे बढ़ें, अहले सुन्नत के माबैन तंजीमी तहरीकी इख्तिलाफात को ख़त्म करने के लिए भी एक मुनज़्ज़म जद्दोजहद का आगाज़ करें, और कई अशरों से जो हमारे माबैन नफरत का एक कल्चर परवान चढ़ गया है, इस नफरत के कल्चर को ख़त्म करने के लिए भी अमलन जद्दोजहद का आगाज़ करें।
ये अकाबिरीन अहले सुन्नत कदम बढ़ाएं और अपनी मसाइल जमीला से हर सुन्नी के जहन में ये बात डालें कि इख्तिलाफ उसूल के मुताबिक होना चाहिए, मुखालिफत से पाक होना चाहिए। अगर इख्तिलाफ उसूल के मुताबिक न हो और मुखालिफत से पाक न हो तो ये मसलक दुश्मनी होगी, दीन दुश्मनी होगी, ये इख्तिलाफ नहीं होगा, इसे इख्तिलाफ शुमार नहीं किया जाएगा। और कोई भी शख्स अपनी जाती रंजिश को मसलकी या दीनी इख्तिलाफ का नाम न दे। ये अकाबिरीन अहले सुन्नत इस मनसब पर फायज हैं कि ये कोशिश करें तो हर सुन्नी के जहन और अक्ल खिरत तक ये बात पहुंचा सकते हैं कि इस्लाम के मुश्तरका मफादात को जाती मफादात पर तरजीह दी जानी चाहिए और दी जाती है मुहज़्ज़ब मुआशरों में। और ख़ास तौर पे हम जैसे कमज़ोर लोग ये चाहते हैं अपने इन अकाबिरीन से कि ये खैर के कदम आगे बढ़ाएं और अपनी पाकीज़ा ज़िंदगियों में आइंदा नस्ल नौ की तरबियत के लिए ज़ाब्ता कार मुरतब फरमा दें। वैसे तो इस्लाम कभी भी बांझ नहीं हुआ, लेकिन मुसल्लमा उसूल है अल बरकतु मा अकाबिरिकुम, अल्लाह ने बरकत अकाबिर के साथ रखी है। ये अकाबिर चाहें कोशिश फरमाएं, कदम बढ़ाएं तो ये जितनी मारूज़ात मैंने अर्ज़ की हैं इन पे अमल मुमकिन है। आज ही हो, हम हरगिज़ ये मुतालबा नहीं करते। इसके लिए नीचे लेवल से लेके ऊपर तक एक पूरी चेन तैयार करनी होगी। और मुझे उम्मीद लग गई है कि जिस तरह ये अकाबिरीन लाहौर में सर जोड़ के बैठे हैं, इसी तरह गाहे गाहे सर जोड़ कर बैठते रहे तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा अहले सुन्नत व जमात का वक्त मुस्तकबिल ताबनाक होगा। मैं अहले सुन्नत के जुमला अफराद से अर्ज करूंगा, खैर बोलें, खैर लिखें, खैर सोचें। ऐसा जुमला, ऐसा कौल जो आपको लगे कि ये शर फैलाएगा, खुदा के लिए उसे रोक लें। अहले सुन्नत व जमात और ये उम्मत मजीद आदमी इस्तेहकाम के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और मैं आखिर में दोनों हाथों से सलूट पेश करता हूँ। अल्लाह मेरी मिल्लत के अकाबिरीन को सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।